बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि 6 माह से ज़ायद कुवैत से बाहर रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए अहम खबर आ गई है। कुवैत से बाहर 6 माह से ज़्यादा क़याम करने वाले तारकीन वतन को अब भी अपने क़याम में तोसी और रिहायशी यानी इकामे की तजदीद की इजाज़त है। फ़ैसले में निशानदेही की गई है कि यह ज़ाब्ता बैरून मुल्क मुकीम मुल्की कारकुनों के लिए नाफिज होना बाकी है, ताहम ये फ़ैसला घरेलू खिदमत के कारकुनों यानी खादम की रिहायशी इजाज़त पर लागू नहीं होता है। लिहाजा घरेलू मुलाजमीन को मुल्क से बाहर 6 माह से ज़्यादा रहने की इजाज़त नहीं है, सिवाय ऐसे आजरों के जो इनकी कफ़ालत के तहत अपने घरेलू सर्विस वर्कर्स के क़याम में तोसी की दरख्वास्त करते हैं। इसके अलावा गैर मुल्की कारकुन जो 6 माह से ज़ायद अरसे से बैरून मुल्क में मुकीम हैं, वजारत के ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अपने अकामे की तजदीद कर सकते हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं कि कुवैत में 18 नंबर वीज़ा रखने वाले गैर मुल्कियों के लिए नई लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस मुतअर्रिफ़ करवा दी गई है। कुवैत में हेल्थ इंश्योरेंस अस्पताल कंपनी ज़मान ने हाल ही में कुवैत म्यूनसिपैलिटी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल बराए तंजीमी अमूर इंजीनियर मोहम्मद अज़ूबी के साथ एक मीटिंग की, जिसमें ज़मान के चेयरमैन मतलक अल-सानेह और CEO समर अरब ने शिरकत की है। मीटिंग में ज़मान के किरदार पर तवज्जो मरकूज़ की गई, जो कि सेहत के शोबे की हिमायत में किरदार अदा करेगा और सेहत की देखभाल के मयार को बेहतर बनाने के लिए जारी कोशिशों में हिस्सा डालेगा। कंपनी के लिए क्लिनिक बनाने के लिए ज़मीन मुख्तस करने और मुख्तलिफ शोबों में म्यूनसिपैलिटी के किरदार की ज़रूरत को पूरा करने के अलावा अवामी और निजी शराकत दारी PPP के निज़ाम के बावजूद खलीज में काम करने वाला अदारा, जो कि नए कुवैत विजन 2035 की बुनियाद पर कौमी तरक्याती मंसूबे को हासिल करने में मावन है। यह कुवैत में हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आने वाले अफराद की तादाद के लिहाज से सबसे बड़ा है। यह प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला तकरीबन 20 लाख तारकीन वतन जो कि 18 नंबर वीज़ा रखते हैं, इनके अहल खाना के लिए नया लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करेगा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं कि इमारतों के तहखानों में सामान रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। कुवैत म्यूनसिपैलिटी के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर अहमद अल-मनफूई ने सरमायाकारी के इलाकों में तहखानों यानी बेसमेंट के बारे में एक मुहिम के दौरान जो इन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनका मुबैना तौर पर हवाला देते हुए कि हम किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे और जब कानून के इत्तलाक़ की बात आती है तो खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक प्रेस बयान में इंजीनियर अल-मनफूई ने कहा है कि ये मुहिम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फायर डिपार्टमेंट के ताउन से शुरू की गई है और इसने सालमिया के इलाके में मुतअद्दिद खिलाफ वर्जी करने वाले बेसमेंट को निशाना बनाया है। कवानीन, ज़वाबित और कानून का इत्तला ख़ास तौर पर जो कि सेफ्टी को बरकरार रखने से मुतल्लिक़ है कि लोगों की ज़िंदगियाँ इसकी खिलाफ वर्जी के ज़ख़ीरे से ज़्यादा अहम हैं, जो कुछ सरमायाकारी की इमारतों में होती हैं, जिनके तहखाने के पार्ट्स के लिए मुख्तस किए गए हैं, लेकिन इनको गोदामों में तब्दील कर दिया गया है। मज़ीद कहा है कि अब तक 22 रियल एस्टेट मालकान को अपनी इमारतों में मौजूद गैराज खाली करने का हुक्म दे दिया गया है और इन्हें मुस्तकबिल में किराए पर ना देने और कार पार्क के तौर पर या सिस्टम के मुताबिक इनकी साबका हैसियत पर वापस करने के अहद पर दस्तखत करने का भी हुक्म दिया गया है।